साध्यं वदां परहितं प्रमतं प्रमेयम् ज्ञानं सदा वदितं भवमेव रूपम् चिन्त्यं विचिन्त्य वदतं भवरूपनित्यम् साध्यं सदा वै प्रणमं करोमि। पूरे जीवन का एक ही चिंतन, एक ही लक्ष्य और एक ही तथ्य होता है कि हमने जिस कारण से, जिस प्रयोजन से जन्म लिया है, वह जन्म सफल हो जाए। प्रभु ने हमें जो प्राण चेतना दी है, ईश्वर ने जिस निमित्त हमें इस पृथ्वी पर भेजा है, उसकी सार्थकता इस जीवन में ही हो जाए। तुम्हारा जीवन अपने आप में कोई अलौकिक घटना नहीं है। ठीक वैसा ही जन्म है जैसा हजारों लाखों व्यक्तियों का इस पृथ्वी पर प्रति मिनट हो रहा है। जन्म लेते हैं और अपने अपने कार्य संपन्न करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। पर यह तो जीवन का कोई लक्ष्य या जीवन का अभीष्ट चिंतन नहीं हुआ। यह तो एक जीवन की मजबूरी हुई कि हमने सांस ली, प्रकृति के द्वारा हम पले, पोसे, बढ़े और सामाजिक नियमों मर्यादाओं के अनुसार विवाह किया, संतान हुई, व्यापार या नौकरी की और शमशान में जाकर सो गए। ऐसा करना कोई महत्वपूर्ण चिंतन नहीं, कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। यदि आप नहीं चाहते तब भी ऐसा होता, यदि आप चाहते तब भी ऐसा हो रहा है। और जिस तरीके से आप जी रहे हैं, समाज में जिस तरीके से आप बढ़ रहे हैं, उस तरीके से तो हजारों लाखों लोग जी रहे हैं, बढ़ रहे हैं और निरंतर मृत्यु के मुंह में जा रहे हैं। पर इस जीवन से मृत्यु तक की यात्रा में जो एक क्षण रुककर विचार करता है कि क्या ऐसा जीवन जीना ही मेरी नियति है, क्या यह जीवन है, क्या इसे हम अपना जीवन कह सकते हैं, तो उसे यह विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा कि यह तो एक
जीवन की प्रक्रिया है। तुम जो जीवन जी रहे हो वह व्यर्थ और बेमानी जीवन है। इस जीवन में कोई रस नहीं है, कोई प्राणस चेतना नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई हेतु नहीं है। तुम्हें यह भी पता नहीं है कि तुम किस ओर जा रहे हो, और तुम्हें यह भी पता नहीं है कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, कहाँ पहुंचना है, किस तरह से पहुंचना है। और यदि ऐसा चिंतन आप नहीं करते तो फिर आप सही अर्थों में पुरुष नहीं कहला सकते। पुरुष बनने के लिए पहली शर्त यह है कि हम जीवन को और जीवन के सूत्रों को अपने हाथ में पकड़े। यह सारा जीवन हमारे हाथ में हो। अभी तो यह जीवन समय, काल और मृत्यु के हाथों में है। जैसा वो हमें गतिशील करता है, हम वैसे ही गतिशील बने रहते हैं। सुख दुख हानि लाभ के तानों बानों से अपने जीवन को बुनते हुए चले जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार के जीवन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। हम अपने ही जीवन के नियंता नहीं है, अपने ही जीवन के सूत्रधार नहीं है, और नहीं इसलिए है कि हमें इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि अपने जीवन के सूत्रों को अपने हाथों में किस प्रकार लिया जाए, अपने जीवन के रहस्यों को किस प्रकार से बुना जाए, और वह कौन सी विधि है, वह कौन सा चिंतन या विचार है जिसके द्वारा जीवन को एक अद्वितीय जीवन, एक युग प्रधान जीवन बनाया जा सकता है। परंतु यह बात नहीं है कि जीवन हमारे हाथ से चूक गया। ऐसा भी नहीं है कि अब हमारे पास कोई शक्ति या सामर्थ्य नहीं है कि अपने जीवन को अपने हाथों में लें और उस पगडंडी पर डाल दें जो पगडंडी पूर्णता की ओर अग्रसर होती है। और इसके लिए दो तथ्यों की आवश्यकता है। पहली आवश्यकता तो यह है कि हम यह भली भांति समझ लें कि जीवन में सफलता
केवल सिद्धियों के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। छोटी मोटी सफलता जीवन की सफलता नहीं कही जा सकती। विवाह कर लेना या 2-4 पुत्र हो जाना या थोड़ा बहुत धन एकत्र हो जाना सफलता नहीं है। सफलता का तात्पर्य तो यह है कि हम जिस क्षेत्र में भी हों उसमें सर्वोच्च पद पर आसीन हो। यदि हम व्यापारी हैं तो उस युग के अद्वितीय धनपति हों। यदि हम किसी क्षेत्र विशेष में विद्वान हो, विशेषज्ञ हो, तो हम पूरी पृथ्वी पर संसार में अद्वितीय हो। उस क्षेत्र विशेष में हम अथॉरिटी हो। यदि हम जीवन के भाग में पूर्णता की ओर अग्रसर हों तो हम उस पूर्णता को प्राप्त करने में सक्षम हो जो ब्रह्म है, जो आनंद है, जिसमें असीम शांति है। नमस्कार। अगर आप सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दीक्षित हैं या फिर आपके पास उनसे जुड़े हुए कोई भी अनुभव है तो नीचे दिए गए हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को मैसेज कीजिए या फिर फ़ोन कॉल कीजिए और अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के आत्मकथा का संकलन करने में मदद करें। धन्यवाद।